हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और कल हमने टॉर्क पढ़ा था कि कोई भी डाइपोल को जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उस दोनों डाइपोल के दोनों फोर्सेस पे अब इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, जिससे क्या होगा, डाइपोल घूमेगा। और डाइपोल घूमेगा तो वहाँ क्या होगा, टॉर्क इंड्यूस होगा। सो कल हमने टॉर्क पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, कि कोई भी डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन किया गया। और जो वर्क डन होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, की कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। सो जो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन क्या होता है। तो ये देखने के लिए हमें ये डायग्राम देखना होगा कि ये कोई डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम एक हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर क्या है कि हमने एक डाइपोल पुट करा, ए टू बी हमने एक डाइपोल रखा जिसमें एक माइनस क्यू चार्ज और दूसरा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। लेंथ कितनी है दोनों के बीच की, 2L, ओके। ये जो डाइपोल है ये थीटा 1 एंगल बना रहा है विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में, क्या कर रहा है, थीटा 1 एंगल बना रहा है। अब हमने क्या करना है कि जो ये डाइपोल है, इस डाइपोल को हम रोटेट कर देंगे। कि हमें रोटेट करने के बाद ही तो वर्क डन चाहिए ना, तो हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट करा हमने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने पे ये ए डैश और बी डैश वाला डाइपोल होगा हमारा, और ये थीटा 2 एंगल बनाएगा विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब पहले वाला एंगल कितना था, थीटा 1 था, इतना। और अब वाला एंगल ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, थीटा 2 है। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से, अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ, डी थीटा डिस्प्लेस हुआ, डी थीटा डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से। और ये यहाँ से यहाँ तक घूमा है तो इसने कोई दिन वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक ये आया है तो इस पर टॉर्क भी इंड्यूस हुआ होगा। सो टॉर्क भी इंड्यूस हुआ होगा। सो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे क्या लगा हमारा, टॉर्क, तो टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा। अब हमें डेफिनेशन देखनी है कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सो इस डाइपोल ए बी को ए डैश बी डैश तक लाने में जो किया गया वर्क डन है, जो किया गया काम है या किया गया वर्क है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस वर्क डन को ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कि जो इस डाइपोल को यहाँ से यहाँ तक रोटेट करने में जो वर्क डन किया गया है, वो वर्क डन ही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। Amount of work done in rotating the dipole from one position to another in the field is known as potential energy of dipole। ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसकी, डाइपोल की। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसका कुछ डेरिवेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का। सो क्या करना है कि डी डब्ल्यू क्या है, हमने इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से वर्क डन निकाला है। कि हमने एक स्मॉल डाइपोल मान लिया, यहाँ पे कंसिडर कर लिया इसको इजीली सॉल्व करने के लिए, कि एक स्मॉल डाइपोल है जिस पे किया गया वर्क डन कितना है, डी डब्ल्यू है। बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू डी थीटा, स्मॉल एंगल डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है ना। सो डाइपोल वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ हमारे पास में क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। सो टॉर्क इंटू डी थीटा। सो डी डब्ल्यू इजिकल्स टू टॉर्क का हमें पता है क्या होता है, टॉर्क इजिकल्स टू पी ई साइन थीटा। हमने लास्ट वाली वीडियो में देखी है, अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले वो वाली जाके वीडियो देख के आए। सो टॉर्क का हमें पता हो क्या होता है, टॉर्क पी ई साइन थीटा होता है फॉर्मूला। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये क्या है, ये हमारा एक स्मॉल एलिमेंट के लिए है कि हमने एक स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट किया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट किया है। बट हमें पूरे डाइपोल के लिए चाहिए। सो पूरे कंप्लीट डाइपोल के लिए चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइडों में, कहाँ से कहाँ तक,
θ1 एंगल टू कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस किया हमने डाइपोल को, θ1 टू θ2, तो हम इसको θ1 से θ2 की तरफ क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे. सो हेयर वी कैन डिस्प्लेस θ1 टू θ2. सो PE sin θ इंटू डी थीटा. वर्क डन हमारा हो गया. ओके, सो हम अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे. एंड वी नो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी डब्ल्यू का तो भाई डब्ल्यू हो गया. साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा. सो हेयर माइनस कोस थीटा वैल्यू लिमिट्स पुट करेंगे हम इसके अंदर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, एंड वर्क क्या लास्ट रिजल्ट आएगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस का PE कोस थीटा टू माइनस कोस θ1. अब हमें पता है कि वर्क डन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. और पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं. सो यू इज इक्वल्स टू माइनस का PE कोस थीटा टू माइनस कोस θ1. ये तो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑफ डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसका फॉर्मूला है ये हमारा. अब इसके बाद में हम इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं कि जैसे पहला कि कोई एक डाइपोल तो क्या है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. एंड सेकेंड डाइपोल इज एंगल जीरो, वो थीटा एंगल पर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थीटा एंगल बना रखा है. ओके, अब यहाँ पे दोनों जो हमने ये जो फॉर्मूला निकाला है, इस फॉर्मूला के अंदर θ1 एंड θ2 की वैल्यू पुट कर देंगे. θ1 एंड θ2 की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास में जो रिजल्ट आता है वो आता है माइनस का PE कोस थीटा. मतलब तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, कोस थीटा है तो कोस थीटा में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट आता है, तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट से लिख सकते हैं. सो माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर हम इसको लिख दिया. उसके बाद में हमारे पास में सेकंड स्पेशल केस आता है कि वो डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैरेलल पुट कर दिया तो एंगल कितना होगा, जीरो होगा. जब एंगल जीरो होगा तो कोस जीरो कितना होता है, नहीं इसी के अंदर कोस जीरो कितना होता है भाई, जीरो. तो जीरो नहीं, कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, सॉरी, कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है. सो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का PE, वेयर P इज द डाइपोल मोमेंट एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल. अब ये हमारे पास में क्या है, मिनिमम वैल्यू है, बट ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है. स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल है वो पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के. इसके बाद में हम सेकंड केस देखते हैं जहाँ पे हमारा जो थीटा एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री है. थीटा एंगल 180 डिग्री मतलब कि जो डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर एंटी पैरेलल रखा है. अब एंटी पैरेलल रखा है तो कोस 180 की वैल्यू पुट कर देंगे हम. अब कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, हमें पता है. सो इसको ये जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू आएगी प्लस PE, जो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है. बट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है बिकॉज ऑफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा. दैट्स वाई ये हमारा क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे. थैंक यू सो मच.